लाल डायरी की ब्लैक थ्योरी राजस्थान से दिल्ली तक तपिश पैदा कर रही है। एक बार फिर यह सवाल बड़ा हो चला है कि आखिर लाल कवर वाली डायरी के सफेद पन्नों में कौन सा काला सच दर्ज है जो राजस्थान की सियासत का रुख मोड़ सकता है, और आखिर क्यों लाल डायरी को लेकर सियासत में इतनी हाय तौबा मची हुई है। किसी भी कोस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि हम ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। उसको लेके तक घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं, उसमें लाल डायरी लेते आगे प्रधानमंत्री। अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है। सवाल पर सवाल है, जवाब कहाँ है। सदन से सड़क तक शोर मचा है, आखिर वह लाल किताब कहाँ है, आखिर वो लाल किताब कहाँ है। सदन से सड़क तक हंगामा बरपा है। सियासत के हर एक मंच पर लाल डायरी की चर्चा है। राजस्थान से दिल्ली तक सियासी लड़ाई का केंद्र बन चुकी लाल किताब में किस किस नेता का हिसाब किताब दर्ज है, ये तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के हाथ में नजर आ रही डायरी का लाल रंग राजनीति की तपिश बढ़ा रहा है। 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल। अरे राजेंद्र गुढ़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। वैसे विवादों की शक्ल में सामने आया राजस्थान का डायरी एपिसोड भारतीय राजनीति के लिए नया नहीं है। संजीव कुमार जैन हवाला केस से लेकर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की डायरी तक विवादों का तूफान उठता रहा है। इस बार भी वही हो रहा है। आखिर विवादों के तूफान के अलावा सवाल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक जिस डायरी पर बवाल मचा है, आखिर उसमें दर्ज क्या है। क्या वाकई लाल डायरी के सफेद पन्नों में सियासत का कोई काला सच दबा हुआ है जो आने वाले वक्त में राजस्थान का सियासी समीकरण बदल सकता है। वैसे राजस्थान में लाल डायरी को लेकर विवादों का बवंडर अब उठ रहा है, लेकिन विवाद के तार साल 2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार में उठापटक से जुड़े हैं। उस वक्त सचिन पायलट गुट ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था, और ठीक उसी समय अशोक गहलोत के करीबी बताए जा रहे राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं। उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था, और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। अब आपका सवाल होगा कि जब डायरी 2020 में मिली थी तो फिर हंगामा अब क्यों मचा है। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। वो तारीख थी 24 जुलाई, यानी बात 6 दिन पहले की है। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए लाल रंग की एक डायरी लेकर पहुंचे, जिसे लेकर उन्होंने दावा किया कि इस डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। सारे काले कारनामे जो लोगों ने अपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। खास बात यह है कि जब राजेंद्र गुढ़ा ने सदन के अंदर लाल रंग की डायरी को पटल पर रखने की कोशिश की तो हंगामा मच गया। राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा अध्यक्ष की चेयर तक पहुंच गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने राजेंद्र गुढ़ा को डायरी पर बोलने या फिर उसके राज खोलने की इजाजत नहीं दी। हाँ, इतना जरूर कहा कि चैम्बर में आइए।
वसूली के कारण परिस्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन के अंदर डायरी पर छिड़े घमासान की यही वो तस्वीरें हैं जिससे सियासत में नई बहस छिड़ गई है। पूछा जा रहा है कि आखिर इस लाल डायरी में क्या है जिस पर राजस्थान की गहलोत सरकार बेचैन हो उठी। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि डायरी में गहलोत सरकार के कई राज हैं। डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का पूरा ब्यौरा है। सैकड़ों करोड़ का हिसाब दर्ज है। जांच हुई तो सरकार संकट में आ जाएगी। कांग्रेस के कई नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। सूत्र बताते हैं कि इस लाल डायरी में साल 2020 में गहलोत सरकार में हुई राजनीतिक उठापटक को शांत करने के लिए हुए खर्च का हिसाब दर्ज है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए गहलोत गुट ने करोड़ों रुपए बांटे थे, जिसका जिक्र डायरी में है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब लाल डायरी में गहलोत सरकार में हुए काले कारनामों के तमाम राज दर्ज हैं और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लगातार यही बात दोहरा रहे हैं, तो फिर इस डायरी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है या फिर जांच एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बंद डायरी लाख की, खुल गई तो खाक की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।